यूपी की तरह हिमाचल प्रदेश में भी खाने पीने की दुकान लगाने वालों को अपना नाम, अपनी पहचान बोर्ड पर डिस्प्ले करना होगा। हिमाचल सरकार के इस आदेश को लेकर अब घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही हिमाचल सरकार के फैसले का विरोध होना शुरू हो गया है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार के इस कदम को योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलते हुए देखा जा रहा है। योगी सरकार ने फैसले का मकसद खाने पीने की चीजों में शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखना है। हिमाचल सरकार भी अपने फैसले के पीछे यही वजह दे रही है और ये फैसला जारी किया गया है विक्रमादित्य सिंह की तरफ से। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जैसा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है, ऐसा ही आदेश हिमाचल प्रदेश में भी लागू किया जाएगा, ताकि खाने पीने की जो दुकानें हैं वहां पर ग्राहकों को ये पता हो कि कितनी शुद्धता के साथ उन्हें खाना मिल रहा है। हिमाचल में खाने पीने की दुकानों पर नाम और पहचान लिखने का आदेश जो है वो सुक्खू सरकार में शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने खुद किया है। विक्रमादित्य सिंह के इस ऐलान के बाद कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो हिमाचल सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं है। हिमाचल सरकार के इस फैसले के बाद अब तो ये सवाल उठ रहा है कि वो सरकार में रहने लायक हैं या फिर नहीं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। कांग्रेस की सरकार ने ये फैसला लिया। हिमाचल की सरकार के इस फैसले से मैं सहमत नहीं। जो मैंने देखा कि एक सोशल मीडिया में वीडियो आया था छोटा कि अल्पसंख्यकों के दुकानों के सामने शटर के ऊपर क्रॉस लगा रहे हैं कि इनका हमको बहिष्कार करना है। ये निंदनीय है और हिमाचल की सरकार ऐसा कर रही है तो वो सरकार में रहने लायक है कि नहीं, उस पर प्रश्न लगेगा। तो पहली बार नहीं जब विक्रमादित्य सिंह ने कुछ ऐसा फैसला लिया हो जिसकी वजह से वो अपनों के ही निशाने पर आ गए हों। अब टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के बड़े नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई सरकार में रहने लायक हैं या नहीं, अब तो ये तय करना होगा इस फैसले के बाद। हिमाचल की कांग्रेस सरकार के इस कदम को योगी आदित्यनाथ सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए देखा जा रहा है। इस बीच इस मामले पर हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का नया बयान सामने आया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल सरकार के इस फैसले का यूपी और योगी से कोई लेना देना नहीं है। ये फैसला हिमाचल में हो रहे हालिया घटनाक्रम और यहां के लोगों के हित को देखते हुए लिया गया है। इसमें यूपी का या योगी जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग प्रांत है, हिमाचल प्रदेश के अलग मसले हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के अलग मुद्दे हैं और प्रदेश में जिस तरीके के, जैसा मैंने कहा कि अभी कुछ जो घटनाक्रम पीछे हुए हैं उससे सरकार जो है वो संवेदनशीलता के साथ रिलीजियस हार्मनी बनाकर और प्रदेश में एक शांतिपूर्ण माहौल बनाकर ये हमारा दायित्व बनता है। और उस दृष्टि से अभी एक जो है, जैसा मैंने कहा कि एक ऑल बॉडी पार्टी कॉन्स्टिट्यूट भी किया गया है। वो इसीलिए किया गया है कि सबकी कंसर्न्स को सुना जाए, सब चीज़ों को देखा जाए और जो भी एप्रीहेंशंस है प्रदेश के लोगों की, पर्टिकुलरली जो हमारे व्यापार मंडल है, ट्रेडर्स एसोसिएशन है, उनके कंसर्न्स है उसको भी देखा जाए और साथ ही जो हमारे इसमें जो हिमाचल के ही रेडी फड़ी एसोसिएशंस है उनके लोगों के कंसर्न्स को भी देखा जाए एंड फिर इसमें जो है आने वाले समय में इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसका और किसी राज्य से या और किसी राज्य के किसी रूल से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर हिमाचल प्रदेश एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल सरकार के इस फैसले पर इसीलिए भी सभी की निगाहें हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का सबसे ज्यादा विरोध विपक्ष की तरफ से किया गया था, कांग्रेस की तरफ से किया गया था और अब कांग्रेस शासित राज्यों में इस फैसले को अपनाया जा रहा है। हालांकि विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि इसका योगी सरकार के फैसले से कोई भी लेना देना नहीं है। हिमाचल सरकार के फैसले पर बीजेपी का बयान भी सामने आया। बीजेपी ने कांग्रेस को कंफ्यूज पार्टी बताया, कहा कि कल तक जो कांग्रेस योगी सरकार के नेम प्लेट वाले फैसले का विरोध कर रही थी, उसे कम्युनल बता रही थी, आज हिमाचल में वही कांग्रेस सरकार इसे लागू कर रही है। जो निर्णय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लिया था
रेस्टोरेंट, स्ट्रीट वेंडर्स, एडिबल आइटम्स बेचने वाले लोगों के विषय में कि आइडेंटिफिकेशन दिखाना पड़ेगा, नेम बोर्ड लगाना पड़ेगा, कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन एक्सेट्रा, उसी को कांग्रेस पार्टी ने भरपेट गालियां दी। और आज वो हिमाचल की सरकार ने कहा कि इसको हम लागू करेंगे, बहुत अच्छा कदम है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट का है, पब्लिक के इंटरेस्ट का है। विक्रमादित्य जी ने इसकी अनाउंसमेंट की तो कांग्रेस पहले बताए कि कल जो गालियां दे रहे थे, सांप्रदायिक कह रहे थे, वो आज हिमाचल में लागू कर रहे हैं, तो सांप्रदायिक नहीं रहा क्या? और दूसरी बात, अब इस पर राहुल बनाम प्रियंका वाड्रा शुरू हो चुका है, क्योंकि एक तरफ तो जो नेता प्रियंका वाड्रा जी के करीबी है वो इसको इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के, वो कहते हैं कि ये निर्णय हिमाचल की सरकार का बिल्कुल गलत है। अब इस मसले पर बवाल बढ़ चुका है और बवाल बढ़ने के बाद अब कांग्रेस हाईकमान ने भी विक्रमादित्य से जानकारी मांगी है। हालांकि विक्रमादित्य ने हाईकमान से कहा है कि ये यूपी जैसा फैसला नहीं है, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला है। हाईकमान ने विक्रमादित्य को बयानबाजी ना करने की भी हिदायत दी है। ये फैसला लेने के बाद से लगातार विक्रमादित्य के बयान सामने आ रहे थे। पहले योगी सरकार के फैसले का जिक्र उन्होंने किया, बाद में विवाद बढ़ा तो उन्होंने कहा कि यूपी से कोई लेना देना नहीं है, कमेटी का गठन किया गया है, तमाम जो सुझाव आएंगे उसके बाद ये फैसला लागू किया जाएगा। और अब हाईकमान ने भी विक्रमादित्य से पूछा है कि ये फैसला किस आधार पर लागू किया जा रहा है। मेरे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शोएब, सबसे पहले कांग्रेस ही थी जो योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को कम्युनल फैसला बता रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भेदभाव करने का आरोप लगा रही थी, लेकिन जब अपने ही राज्य में कांग्रेस ऐसे फैसले लागू करेगी तो सवाल उठना भी लाजमी है और विवाद होना भी लाजमी है। बिल्कुल, देखिए, बड़ी असहज सी स्थिति कांग्रेस की इस वक्त हो गई है। इसीलिए जब से बयान आया है विक्रमादित्य की तरफ से कि वहां पर रेडी पटरी वालों को, दुकानदारों को अपना नाम बताना होगा, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर बाकायदा ये लिखा था कि यूपी सरकार की तर्ज पर, हालांकि बाद में उस पोस्ट को भी हटाया गया है। उसी के बाद बड़ी असहज स्थिति हुई और जो आला कमान है उन्होंने एक तरीके से तलब किया विक्रमादित्य को और उनसे ये कहा गया है, जो हमें जानकारी हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, कि आप ये किस तरह से कह सकते हैं, जबकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने सबसे ज्यादा जो विरोध है वो कांवड़ यात्रा के दौरान जब ये फैसला लिया गया था योगी सरकार के द्वारा, तब विरोध किया था। उसके बाद अब पलटते थोड़ा बयान से नजर आ रहे हैं विक्रमादित्य, और दिल्ली में हैं, और ये भी जानकारी है कि शायद आला कमान से भी उनकी कुछ देर के बाद मुलाकात भी हो सकती है। आगे क्या करना है, किस तरह से इसको डैमेज कंट्रोल करना है, उसकी भी एक तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई है। और ये कहा जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि योगी सरकार या यूपी सरकार की तरफ पर नहीं, बल्कि सुधारीकरण के लिए ये कदम उठाया गया है। ये तमाम बातें हो सकता है कि कुछ देर के बाद एक ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है कांग्रेस नेताओं की तरफ से वो आए इस बारे में, और ये जानकारी दी जाए। ये स्थिति बेशक असहज है, लेकिन पहली बार नहीं है जब विक्रमादित्य ने कुछ इस तरीके के फैसले लिए हों या उनके बयान पार्टी के विचारधारा से अलग बयान रहे हों। पहले भी इस तरीके से वो चर्चाओं में रहे हैं और अब ये फैसला जरूर कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान के लिए गले की फांस साबित हो सकता है। शुक्रिया आपका शोएब तमाम जानकारी के लिए।